हम लोग कष्ट यही है ना सर कि हम लोग को कोई देखे वाला नहीं, हम लोग पानी में डूब रहे हैं, मार रहे हैं, हम लोग को कोई देखे वाला नहीं है। जीतन राम मांझी को अगर इस विधानसभा क्षेत्र से जीतना है तो इसी गंगा में डुबकी लगा करके बाहर निकलना होगा, तभी इस बार जीत पाएंगे। कंप्लेन तो बाहर डीएम तक गई है, लेकिन ये रोड जो है यहाँ पे एक बार दिखाइए, यहाँ पे इतना गड्ढा था कि डेली कम से कम भी तो 15 से 20 गाड़ी यहाँ पे फंसती थी। मांझी जी तो हमन के देखला तो चाहे था ये ना थी, हमन के देखता थी ना तो रोड पर भटकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं सच बिहार न्यूज़ 18। आज मैं आप लोगों को लेकर के आया हूं गया ज़िले का एक फेमस जगह है इमामगंज, जो कि अब नगर पंचायत घोषित हो चुका है। वहीं इमामगंज से एक नदी पार करने के बाद आता है रानीगंज, जो इमामगंज से ज़्यादा बड़ा पॉपुलेशन में भी है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी है। यहाँ पे आपको कम से कम रोज़ का जो रोज़मर्रा के लिए लोग यहाँ ख़रीदारी करने के लिए आते हैं या फिर आबादी कहा जाए तो 1 लाख से अधिक का होगा। यहाँ का रोड आप लोगों को दिखाएंगे कि पैदल चलने लायक भी नहीं है। आप कैमरामैन से अनुरोध करेंगे रोड दिखाइए, क्या हालत है रोड का। इतना गंदा हालत है रोड का, यहाँ लोग पैदल चलना तो दूर, गाड़ी से जा रहे हैं, वो देखिए कैसे कचरा में घुसकर गाड़ी लेकर के जा रहे हैं। तो मैं यहाँ के जो विधायक हैं जीतन राम मांझी, उनसे निवेदन करना चाह रहा हूँ। निवेदन क्या करूं, अब तो मुंह से अब शब्द निकलने लगा है कि आपके विधानसभा क्षेत्र में ये हालात है कि यहाँ से जो लोग हैं गरीब लोग, वो लोग तो कम से कम 4 व्हीलर से नहीं चल सकते हैं, वो लोग तो पैदल चलते हैं, उनके लिए भी रोड नहीं है। और अभी इतना ही नहीं, आगे भी आप लोगों को दिखाएंगे कि कितना गंदा हालत है यहाँ का। तो इससे कहना ये है कि आप आइए एक बार इमामगंज। एक तो वोट लेने के बाद कभी दर्शन नहीं देते हैं यहाँ के लोगों को, लेकिन एक बार आइए और बताइए, देखिए खुद से अपना जो सफारी स्टॉम्प से जो घूमते हैं ना, उसको लेकर के इस गली में घुसाइए, तब पता चलेगा कि इमामगंज और रानीगंज का क्या हालत है। आपका घर कहाँ है? मेरा घर रानीगंज में। रानीगंज में इसी जगह पे? नहीं, मतलब रानीगंज में ही है ना। तो इस रोड से आना जाना तो लगा रहता होगा आपका। तो इस रोड में आने जाने में आपको कष्ट तो नहीं होता होगा जब उधर घर है तो? नहीं, कष्ट तो होता ही है। तो फिर आपको बोलना चाहिए क्या तकलीफ है। तो यहाँ के जनता भी अब त्रस्त हो चुके हैं इतना कि बोलना नहीं चाहते हैं इस मुद्दा पे। आपको एक और यहाँ के जो विदेश जाकर के खेले भी हैं, हैवी लिफ्टिंग का जो गोल्ड मेडल लेकर के आए थे इंडिया के लिए, आपको उनसे भी बात करवाते हैं। उनके जस्ट घर के सामने ये हालत है, तो आप लोग समझ सकते हैं जब इंटरनेशनल पदक लेकर के कोई बंदा आ रहा है, उसके घर के सामने इमामगंज रानीगंज का जो मेन रोड है उसका ये हालत हो सकता है, तो आम आदमी का तो फिर कहना ही नहीं है। तो बताइए कैसे, क्या तकलीफ है? कभी कंप्लेन किए हैं कि नहीं आप लोग? कंप्लेन तो बाहर डीएम तक गई है, लेकिन ये रोड जो है यहाँ पे एक बार दिखाइए, यहाँ पे इतना गड्ढा था कि डेली कम से कम भी तो 15 से 20 गाड़ी यहाँ पे फंसती थी। कोई सामान अगर ऑटो में है तो ऑटो में सामान से, यहीं पानी तो पूरा जम जाता था। कल यहाँ तो मोरम गिरा है तो सही हुआ। अभी सही कहाँ है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गड्ढा, मतलब एक आदमी अंदर चला जाए इतना गड्ढा वहाँ पे। तो नीतीश चाचा जरा कान खोल के सुनिए कि इस बार ना आप लोग को, मतलब जो सत्ता के फेर में बैठे हैं और सत्ता के गद्दी पर बैठने के बाद जो जनता को भूल चुके हैं, हम इनके जैसे जो युवा हैं, इनके घर के सामने, या फिर इनके घर के सामने कहने का मतलब ये क्या, हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि किस जगह पे हम खड़े हैं। ये रानीगंज इमामगंज का मेन रोड है। यहाँ से अगर इस रोड से सीधे जाएंगे तो सीधे झारखंड में चतरा ज़िला में जाएंगे, और इधर जाएंगे तो सीधे गया जाएंगे। तो इस मेन रोड का इतना गंदा हालत है, तो अगर जनता अगर इस बार मूड में आ गई तो आपको सत्ता से बाहर भी फेंक सकती है। तो ध्यान दीजिए और आगे भी दिखाते हैं आपको कैसा हालत है। तो आप लोगों को हम दिखाना चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी, ये जो आपको सामने दिख रहा है, ये छोटी गंगा है, इमामगंज का छोटी गंगा। इस बार जीतन राम मांझी को अगर इस विधानसभा क्षेत्र से जीतना है तो इसी गंगा में डुबकी लगा करके बाहर निकलना होगा, तभी इस बार जीत पाएंगे वो। अभी और दिखाते हैं, अभी हालत दिखाते हैं आपको, आप लोगों को कितना गंदा हालत है रानीगंज इमामगंज का। तो ये जो हालत है रानीगंज इमामगंज मेन रोड का, जो गंदा भरा पड़ा है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सबसे भारी समस्या है यहाँ पानी निकासी का। नाला अधूरा बना हुआ है, पूर्ण निर्माण नहीं है, सफाई नहीं है, बरसाती पानी जो भी है ये जम जाता है। नल जल योजना से जो पानी सप्लाई हुआ है वो भी पानी यहीं जमा होता है।
किसी भी प्रशासन के पदाधिकारी था इस पे ध्यान नहीं है, न ही जनप्रतिनिधि था। चुनाव जब भी होता है प्रतिनिधि आते हैं चुनाव लड़ने, आश्वासन देते हैं और फिर यहाँ से चुनाव जीतते हैं और चले जाते हैं, दोबारा फिर यहाँ दर्शन देने नहीं आते हैं। तो ये मांझी जी दोबारा कभी आए बरसात में आप लोग के हालचाल लेने? मांझी जी तो एसी में रहने वाले आदमी हैं, यहाँ आने से क्या फ़ायदा है? वोट लिए, चुनाव जीत लिए। तो आप लोग देख रहे हैं आपके नीतीश कुमार जी के शासनकाल में ये हालत है कि आप जो सड़क नल जल योजना का जो लाभ ढिंढोरा पीटते हैं पूरे जगह पे कि देखिए सड़क नल जल योजना यही है, ओरिजिनल में सड़क नल जल योजना यही है कि सड़क पे जल भी है, सड़क पे नल भी है और यहाँ पे लोग जल जीवन में अस्त व्यस्त भी हैं। मैं जीतन राम मांझी को एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ, जिस उस समाज से वो बिलोंग करते हैं उसी समाज वही महादलित लोग यहाँ पे रहते हैं। उनकी हालत आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा जब पानी पड़ता है, तभी तो पानी नहीं पड़ा है, इतना पानी जमा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा अगर पानी पड़ता है तो इन लोगों के घर के अंदर सीधा पानी चला जाता है। तो इन लोग कैसे जिए? इनकी हालत देखिए कैसे झोपड़पट्टी बना करके एक तो लोग रहते हैं, ऊपर से कम सुरक्षित रहें उसके लिए भी जो लगा के रखे हैं, ऊपर से भगवान पानी बरस जाते हैं तो इनके घर में वो भी रहने लायक जगह नहीं रहता है। तो मांझी जी कम से कम हम लोगों पे ध्यान नहीं देते हैं, तो कम से कम आपके जो महादलित के लोग हैं, आपके जाति समाज के लोग हैं, उन लोगों पे ध्यान दें। इन लोग से बात करते हैं, इन लोग को बुला करके पूछते हैं कि क्या कष्ट में इन लोग रहते हैं। मांझी जी बोला था ना चुनाव समय में, आवा चाची बाहर आवा, बाहर आवा, बाहर आवा। तो बरसात के पानी घरे घुसता है। हाँ, सबके घरे पानी घुस जावे करे सर। तो मांझी जी के वोट दिलाए अबरी? हाँ, सब मांझी जी के वोट दिलथिन। तो मांझी जी के कुछ कहवा ना है कि पानी कैसे घुसा है? हाँ, मांझी जी तो हमन पढ़ाइए ना थी, तो मांझी जी तो हमन के देखेला तो चाहे था ना थी, तो हमन के देखता थी ना तो रोड पर भटकती है। तो मांझी जी तो तोहनी सबके समाज के तू तहनी तबो न ध्यान दे तू, वो न ध्यान देता थी, ध्यान देता थी तो ऐसा पर रहती है भैया, घर में तो दुनिया के पानी घुस जा। दिक्कत होगा नली से? हाँ, देखा पानी इधर घुस जाओ, देखा आप जरा कैमरा अंदर करके दिखाइए क्या दिखा रहे हैं ये। तो आप लोग देख सकते हैं इन लोग का घर का क्या हालत है। अभी आगे भी आप लोगों को दिखाए घर, अब इनका घर के जो यहाँ के मालिक हैं उनसे बात करवाते हैं। क्या कष्ट हो रहा है? हम लोग कष्ट यही है ना सर कि हम लोग को कोई देखे वाला नहीं, हम लोग पानी में डूब रहे हैं, मार रहे हैं, हम लोग को कोई देखे वाला नहीं है। तो मांझी जी के वोट देने तो मांझी जी से कुछ कहना चाहते कहें? मांझी जी के वोट दिए हैं, बाकी मांझी जी हम लोग को कहाँ देख रहे हैं? मांझी के घर तक हम लोग पहुँच गए हैं, महाकौर मांझी के घर है ना, वहाँ तक हम लोग पहुँच गए, बाकी हम लोग को कोई सुनवाई नहीं है। ब्लॉक पर कई बार अथी कागज लिखा के दिए हैं, बाकी कोई सुनवाई नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं क्या हालत है यहाँ के लोगों का। बीच में एक गाड़ी आ गया, गाड़ी को पार होने, देखिए क्या हालत है। जब गाड़ी पार होता है तो देखिए उधर पानी सीधे उनके घर में जाता है। वोट खोजे कि टेलीफोन छाप पर हम लोग को वोट दीजिए, तो टेलीफोन छाप पर तो हम लोग वोट दिए, बाकी हम लोग को कोई तो सुनवाई नहीं हुआ। मांझी जी के घर मैंने अथी तक गए, गए और गए तक मांझी जी नहीं भेंट आवेदन लिख के दिले, बाकी कोई हमन के ना सुने तो ना करे, तो खाली कहता तो कर देंगे करें। देखिए हर चीज़ में हर चीज़ कम दिया, लेकिन हम लोग को कोई चीज़ दिया कुछ नहीं दिया। काहे हम लोग काहे नहीं दिया? आप लोग क्या लगता है काहे नहीं दे रहा? आप लोग काहे नहीं दे रहा? सरकार जानेगा काहे नहीं दे रहा से? हम लोग पागल हैं? ऐसा रोड है, बाकी हम लोग भूदान जमीन एकदम है ये नहीं है लग रहा में का नहीं, 7 पुस्तक मर गया नहीं दिया। और जीते का पहले कहता तू ना बोला ऐसे देंगे वैसे देंगे, और फिर कहे लगी जीत जेता तो कोई कुछ न देता तू। और ये अभी हमारे ऐसा रोड पर काके नहीं धंगाजबे, काके नहीं जीप आजबे, काके नहीं मार दे, तो मन के कोई अथी वैल्यू है। देखिए इन लोग के जो लड़का नहीं, इधर आओ बाबू, इधर आओ बाबू। देखो ये सब जो बच्चा लोग है, देखिए इन लोग के ना पढ़ने का सुविधा न यहाँ पर रहने का सुविधा। घर तो आप लोग देख ही रहे हैं, इन लोग बाहर में रोड पे चौकी, वो भी टूटल चौकी लगा कर कैसू ज़िंदगी काट रहा है। तो ये ज़िंदगी काटने के लिए इन लोग बनाए, वोट देने टाइम तो इन लोग इंसान बन जाता है। आप लोग के समाज के लिए एगो महादलित करके कि हम भी दलित हैं, हमको वोट दीजिए, कहा कि आप वोट लेने आते हैं, लेकिन इनके ऊपर एक ज़रा सा भी ध्यान नहीं देते। तो इन लोग कहाँ जाए? अब इन लोग जानवर की तरह अपना ज़िंदगी जिए। इन लोग जो हैं जो जानवर से बदतर ज़िंदगी जी रहे हैं। जो आप लोग के घर में गौशाला नहीं होता उससे बेहतर इन लोग का घर है। तो बताइए इन लोग कैसे जिए? इंसान अपनी ज़िंदगी कैसे इंसानियत के साथ जिए?
बताइए। इन लोग तो पूरा जानवर से भी बदतर अपना ज़िंदगी जी रहे हैं। जानवर से बेसी है हम लोग। कोई वैल्यू है? कोई गारंटी कोई वैल्यू है कि मतलब कि सरकार देख रहा है हम लोग के? हम लोग कैसे जी रहे हैं, नहीं जी रहे हैं, सब मतलब पानी ढुक रहा है कि का ढुक रहा है, सब क्या ढुक रहा है। एक मिनट ट्रैक्टर से कहीं ना चक्का हो, ट्रैक्टर से कैसे चाप दिला? देखिए ट्रैक्टर हम लोग बर्तन धो रहे थे और उधर से ट्रैक्टर एक बाइक ढाल गया चापाकल पर ढला के पूरा मेरा पास ऐसे गाड़ी चढ़ गया। तो ये पैर से तो नहीं बन रहा, तो सरकारी हॉस्पिटल में जाके इलाज करे तो हम लोग ठीक है, और नहीं तो का दिन का हो जाता तो कोई भी हम लोग के दम पाता नहीं था। तो मांझी जी कम से कम इन लोगों पे, जैसे मानते हैं कि आप लोगों को ब्राह्मण जाति या फिर भूमिहार जाति या राजपूत जाति पे ध्यान नहीं देना है, उन लोग बड़े होते हैं, उन लोग जनरल होते हैं, लेकिन कम से कम अपने समाज के लोग, महादलित के लोग, SC ST लोगों का जो घर रोड पे जीते हैं, कम से कम उन लोगों पे ध्यान दीजिए। देखिए महादलित परिवार का मुखिया, इनका जो परिचय करवा रहे हैं, महादलित परिवार के मुखिया हैं। तो क्या कष्ट है, अपना कष्ट बताइए। देखिए रहे सामने, हम तो देखिए रहे हैं, सरकार से क्या डिमांड है? डिमांड हम लोग का कहीं जगह बता दें, काम हो जाए। हम लोग यहाँ से जगह छोड़ देंगे, सब ये दूर हो जाएगा लक्ष्य हम लोग। अभी एक राहगीर जा रहे थे, उनको रोक करके हम बातचीत करते हैं, उनका भी कष्ट समझेंगे। पहले बताइए आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ अमित कुमार साहनी, इमामगंज प्रखंड का भीम आर्मी का प्रखंड अध्यक्ष है। भीम आर्मी मतलब SC ST वर्ग का जो आप लोग अपना उन लोग के आगे विकास के लिए काम करते हैं, सरकार से लड़ते हैं, आपका परिचय यही हुआ। तो आपके जो समाज के लोग हैं, इतनी कष्ट में रह रहे हैं, इनके लिए आप लोगों ने क्या किया है? इनके लिए तो काफ़ी हम बेदिशिंदला अति करेंगे प्रवेश कि जिस हिसाब से इन लोगों ने हमारे सरकार, जो कि आप देख रहे हैं SC ST से बिलोंग करते हैं, हमारे जीताराम मांझी, जो इस प्रखंड का आप जान ही रहे हैं कि वो विधायक हैं और फिलहाल उनका बेटा भी है, आपका SC ST कल्याण मंत्री हैं, जो कि SC ST का कल्याण तो हमको दिख रहा है सामने कि इन लोग का पूरा कल्याण हो चुका है, जानवर से भी बदतर ज़िंदगी जी रहे हैं। तो आप लोग भीम आर्मी से कहते हैं कि हम SC ST वालों को न्याय दिलाएंगे, तो न्याय कब मिलेगा? आप लोग इसके लिए क्या कर रहे हैं? भीम आर्मी क्या कर रही है इसके लिए? भीम आर्मी का यही कार्य है। सबसे पहले ये है कि अब जगह जगह जहाँ तक हम लोग पहुँच पाते हैं, वहाँ तक कि जहाँ तक कि हमको सूचना मिलती है, वहाँ तक जाकर हम लोग समस्या को दूर करने का काम करते हैं। आप रहने वाले कहाँ के हैं? हम गंगटी का निवासी हैं। तो इधर आना जाना काफ़ी लगा रहता होगा आपका ना? जब कभी इधर से क्रॉस करते हैं तो वही देखते हैं। तो देखते होंगे क्या हालत है, क्या नहीं है। तो क्या कुछ विधायक जी से कुछ कहने गए थे? नहीं, इस पे वार्तालाप हुई थी हमें, लेकिन किसी कारण बस उस समय चुनाव थी, जिसके कारण से वो इस हमारी बात को विशेष रूप से ग्रहण नहीं कर पाए। इस बिंदु पे बात हुई थी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो अब मैं नीतीश कुमार से और यहाँ के जो विधायक हैं जीतनराम मांझी और यहाँ के जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, उनसे निवेदन करूँगा, उनसे आग्रह करूँगा कि कम से कम रोड के साथ साथ इस महादलित लोगों का कम से कम घर का कल्याण करें। कम से कम मानव संसाधन में जो बेसिक नीड होता है, घर, कपड़ा, मकान, वो कम से कम इनका पूरा करें। मैं हूं अनुराग पांडे और आप देख रहे थे सच बिहार न्यूज़ 18, कैमरामैन सुशील शर्मा के साथ।